Good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon. A very very good afternoon. चलिए बेटा, आज हम लोग चैप्टर 3 का व्याकरण कार्य करेंगे. All of you take out your book and turn page number 25. 25 में क्या है? आज हम इसमें क्या है, व्याकरण में क्या है? अक्त्वा प्रत्यय. अक्त्वा प्रत्यय पढ़ा चुके हैं हम पहले भी, आप लोगों को अक्त्वा प्रत्यय पढ़ा चुके हैं. तो किसे कहते हैं बेटा अक्त्वा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है. और अक्त्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है. अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है ना, इसका त्वा शेष रहता है. अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके किस किस अर्थ में किया जाता है? करके अर्थ के लिए किया जाता है. हाँ, वेरी गुड. अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है. और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, हंस जो रक्त्वा हंसित्वा, गम जो रक्त्वा गत्वा. तो पठ जो रक्त्वा क्या हुआ? पठ जो रक्त्वा क्या हुआ बेटा? बताइए. पठित्वा. हाँ, वेरी गुड. हंस जो रक्त्वा हंसित्वा. हाँ, वेरी गुड. हंसित्वा. हाँ. क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा, गम जोर तुमुन गंतु, हंस जोर तुमुन हंसितु. तो हम लोगों ने पहले भी अक्त्वा प्रत्यय पढ़ा था. तो प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए बेटा. तो प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है ना, या किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुटकर उसके अर्थ को बदल देता है. जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, हंस जो रक्त्वा हाँ हंसित्वा, वद जो रक्त्वा वदित्वा. हाँ, इसी तब हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय पढ़ लिया है. तो यहाँ हम लोग को इस चैप्टर में अक्त्वा प्रत्यय और लैप प्रत्यय पढ़ना है. तो सब ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन. सभी बच्चे पेंसिल निकाल लीजिए और जो मैं बोलूंगी लिखेंगे. तो देखिए बेटा, यहाँ क्या है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसमें कुछ अक्त्वा प्रत्यांत शब्द दिए हुए हैं. उन्हें अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है. जैसे ये है, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि. तो इस सेंटेंस में कौन है अक्त्वा प्रत्यांत शब्द? कृत्वा. वेरी गुड. उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि. कौन सा इसमें है? खेलित्वा. यस, वेरी गुड. गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठितुं विद्यालयं गच्छामि ध्यात्वा. तत्र पठित्वा. पठित्वा क्या हुआ? अक्त्वा प्रत्यांत शब्द है. हाँ, वेरी गुड. गृहे पाठम पठित्वा सायं पुनः खेलितुं बहि गच्छामि. इस सेंटेंस में कौन सा अक्त्वा प्रत्यांत शब्द है? पठित्वा. हाँ, वेरी गुड. तत्र मित्रे स उपवने धावित्वा. धावित्वा मीन्स दौड़कर. धाव जो रक्त्वा धावित्वा. तो यहाँ पर धावित्वा है अक्त्वा प्रत्यांत शब्द. व्यायाम कृत्वा, व्यायाम कर. पुनः गृहम आगच्छामि, पुनः घर आता हूँ. गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा, भोजनम खादित्वा, कथाम च श्रुत्वा, पुनः शयनाय गच्छामि. मतलब घर में ठहरकर आकर काम को पूरा कर, भोजन कर, कथा कहानी सुनकर सोने के लिए जाता हूँ. शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा. स्मृत्वा मीन्स स्मरण कर. हाँ, वेरी गुड. स्मृत्वा मीन्स स्मरण कर शयन करता हूँ, सोता हूँ. अब इसका अभ्यास देखिए बेटा. इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में जो अक्त्वा प्रत्यांत शब्द हैं उन्हें नीचे लिखें. ठीक है. अक्त्वा प्रत्यांत शब्द इसमें कौन कौन सा है? कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, स्थित्वा, खादित्वा, स्मृत्वा. ये सब अक्त्वा प्रत्यांत शब्द हैं. टर्न द पेज, सी पेज नंबर 26. इसमें दिया हुआ है कि तब दिए गए एक सेंटेंस में से
अक्त्वा प्रत्यांत शब्द को अंडरलाइन करें और सामने धातु प्रत्यय अलग करें। अक्त्वा प्रत्यांत पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, माने अक्त्वा प्रत्यांत शब्द को रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। प्रकृति प्रत्यान च पृथक कृत्वा लिखन्तु, और प्रकृति प्रत्यय का माने धातु और प्रत्यय को अलग कर लिखें। तो पहला सेंटेंस में है बाला पठित्वा खेलिष्यन्ति, तो किसको अंडरलाइन करेंगे, बोलिए, पठित्वा, वेरी गुड। तो इसको धातु प्रत्यय को अलग करना है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पठ जोड़ अक्त्वा, वेरी गुड। दूसरा है गत्वा, गत्वा का क्या होगा बेटा, बोलिए क्या होगा, गत्वा का गम जोड़ अक्त्वा, गम, इसमें गम धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है ना, गम जोड़ अक्त्वा गत्वा। थर्ड नंबर देखिए, सैनिका चौरम गृहीत्वा न्यायालयम नयन्ति, गृहीत्वा, गृहीत्वा क्या है, अक्त्वा प्रत्यांत शब्द है ना, तो इसे अंडरलाइन कर दो और सामने धातु प्रत्यय अलग करो। गृहीत्वा में का धातु प्रत्यय क्या होगा, बोलो बोलो, गृह जोड़ अक्त्वा, वेरी गुड, गृहीत्वा, गृह जोड़ अक्त्वा। उसके बाद है बेटा दृष्ट्वा, जना चौरम दृष्ट्वा प्रश्नान पृच्छन्ति, लोग चोर को देखकर प्रश्न पूछते हैं। दृष्ट्वा, दृष्ट, इसका क्या होगा धातु प्रत्यय, दृश्य जोड़ अक्त्वा, दृश्य जोड़ अक्त्वा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मीन्स देखकर। हम लोग पढ़े थे ना, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, तो जैसे देखकर, हंसकर, खाकर, बोलकर, लिखकर, है ना, तो हो गया करके अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ क्या है, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, श्रुत्वा सुनकर। उसके बाद देखो बेटा 5वां नंबर में चौरः प्रश्नान श्रुत्वा किमपि उत्तरम न यच्छति, माने चोर जो है प्रश्न को सुनकर कुछ उत्तर नहीं देते हैं। तो श्रुत्वा, श्रुत्वा हो गया अक्त्वा प्रत्यांत शब्द, तो श्रुत्वा का धातु प्रत्यय अलग करो, क्या होगा, बोलो, श्रु जो अक्त्वा, वेरी गुड, कत्वा नहीं अक्त्वा, श्रु जोड़ अक्त्वा। चौरः दुखी भूत्वा ईश्वरम स्मरति, भूत्वा, भू जोड़ अक्त्वा, है ना, कत्वा नहीं होता है बेटा, अक्त्वा होता है, भू जोड़ अक्त्वा। क त व संयुक्त आकार अक्त्वा, इसका शुद्ध उच्चारण करना सीखिए, अक्त्वा। अब नीचे देखो बेटा क्या है, अक्त्वा प्रत्ययम योजित्वा, योजित्वा मीन्स जोड़कर, अक्त्वा प्रत्यय को जोड़कर मंजूषाया उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थान पूरयन्तु, मंजूषा से उचित उत्तर चुनकर, चित्वा, देखो चित्वा मीन्स चुनकर, तो चित्वा चुनकर, तो इसमें भी अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ क्या है, राधा विद्यालयम डैश, ब्रैकेट में है गम जोड़ अक्त्वा पठति, तो गम जोड़ अक्त्वा क्या होता है बेटा, बताइए, गम जोड़ अक्त्वा गत्वा, हाँ, राधा विद्यालय जाकर पढ़ती है। अध्यापक प्रश्नम डैश प्रक्ष जोड़ अक्त्वा, ये बताइए क्या होता है, प्रक्ष जोड़ अक्त्वा, प्रक्ष जोड़ अक्त्वा क्या होगा बताइए, पृष्ट्वा, वेरी गुड, पूछकर, है ना, प्रक्ष जोड़ अक्त्वा पृष्ट्वा। अध्यापक प्रश्नम पृष्ट्वा छात्रम पश्यति, अध्यापक प्रश्न पूछकर छात्र को देखते हैं। राधा प्रश्नस्य उत्तरम न दत्त्वा लज्जिता भवति, राधा कथयति अहम पाठम स्मृति जोड़ अक्त्वा, स्मृति जोड़ अक्त्वा क्या होगा बेटा, बोलिए, स्मृत्वा, वेरी गुड, स्मृति जोड़ अक्त्वा स्मृत्वा। हाँ, कृषकः कार्यं क्री जोड़ अक्त्वा गृहं गमिष्यन्ति, क्री जोड़ अक्त्वा, क्री जोड़ अक्त्वा क्या होगा, बोलिए, कृत्वा। हाँ, कृत्वा मीन्स करके, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, तो क्री जोड़ अक्त्वा कृत्वा। इसके बाद फिर है वयम उदाहरणी डैश दृश्य जोड़ अक्त्वा कार्यम करिष्यामः,
दृश्य जोड़ अक्त्वा क्या हो जाएगा बेटा? दृष्ट्वा। इसके बाद देखो नीचे, यदा धातु उपसर्गेन युक्तः भवति तदा अक्त्वा प्रत्यय स्थाने ल्यप प्रत्ययः भवति। यथा, यथा मीन्स जैसे, यहाँ बता रहा है कि जब धातु उपसर्ग धातु के पहले लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस अक्त्वा प्रत्यय हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो वही बोल रहा है कि यहाँ अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय भवति। जैसे अक्त्वा, गम जोड़ अक्त्वा क्या होता है बेटा? गम जोड़ अक्त्वा, गम जोड़ अक्त्वा क्या होता है बताइए? गम जोड़ अक्त्वा गत्वा। गत्वा मीन्स जाकर, गत्वा मीन्स जाकर। तो इसी के बदले जब ल्यप प्रत्यय रहेगा तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य या आगत्य दोनों का अर्थ आकर। ठीक है। गम जोड़ अक्त्वा गत्वा, गत्वा मीन्स जाकर, और आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम्य आकर, दा जोड़ अक्त्वा देकर, और आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय, आदाय मीन्स लेकर। यहाँ देखिए बेटा, पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, तो पठित्वा का क्या अर्थ होता है? पढ़कर। और यहीं पर ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप, इसका अर्थ भी हुआ पढ़कर। लेकिन यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। पठित्वा का भी अर्थ होता है पढ़कर और संपठ्य का भी अर्थ होता है पढ़कर। लेकिन जब तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है ना? अब देखो सी पेज नंबर 27। यहाँ लिखा है, ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़ें और समझें। सह उद्यानम गत्वा क्रीडति, वह उद्यान जाकर खेलता है। यहाँ गत्वा है, गत्वा क्या है? अक्त्वा प्रत्यांत शब्द है, गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा जाकर। तो मैंने क्या कहा था? अक्त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्व मीन्स पहले, यदि दो क्रिया हम कर रहे हैं तो पहले की क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? अहम प्रातः, देखो यहाँ, दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावन, दांत साफ कर घर उपवन जाता हूँ। तो पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका त्वा शेष रहता है। और ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम्य। ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? बोलो, य। ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है। जैसे आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम्य, अब जोड़ गम जोड़ ल्यप अवगम्य, तो इसमें य शेष रहता है। हो गया। अब नीचे देखिए बेटा, यहाँ दे रहा है, अक्त्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत, अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करें। जैसे रमा हसित्वा वदति, हसित्वा के जगह, हसित्वा का क्या अर्थ होता है? हंसकर। तो बोल रहा है इसके जगह ल्यप प्रत्यांत शब्द लिखें। तो देखो, सा डैश प्र जोर हंस जोर ल्यप क्या हो जाएगा बेटा?
प्रहस्य। हाँ, प्रहस्य का भी क्या अर्थ होता है? हंसकर। और हसित्वा का भी अर्थ हुआ हंसकर, और प्रहस्य का भी अर्थ हुआ हंसकर। लेकिन क्या है, इसमें धातु के पहले प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब धातु के पहले उपसर्ग लगता है तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। हसित्वा मीन्स भी हंसकर, प्रहस्य मीन्स भी हंसकर। तो यहाँ हो गया प्रहस्य। दूसरा है नर भिक्षु के भ्य भोजनम दत्वा। दत्वा मीन्स देकर। और इसमें लेप प्रत्यय में क्या, प्र जोड़ दा जोड़ लेप, प्रदाय। प्रदाय मीन्स भी देकर। स ईश्वरम नत्वा। नत्वा का यदि हम लेप प्रत्यांत शब्द करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? नत्वा का प्रणम्य, प्रणाम कर, है ना। प्रणम्य, प्र जोड़ नम जोड़ लेप, प्रणम्य, प्रणाम कर। अब देखिए बेटा पेज नंबर 28। इसमें दिया हुआ है निर्देशानुसाराम प्रकृति प्रत्यान योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मतलब बोल रहा है योजना के अनुसार जो ये दिया हुआ है ये प्रकृति प्रत्यय, इसे योजित्वा, ये योजित्वा मीन्स जोड़कर लिखें। रामः प्रातः डैश, ब्रैकेट में है उत जोड़ स्था जोड़ लेप। तो इसका प्रत्यांत शब्द क्या होगा? उत जोड़ स्था जोड़ लेप। क्या हो जाएगा बेटा? उत्थाय। हाँ, उत्थाय। छात्रा विद्यालयम डैश गम जोड़ अक्त्वा। गम जोड़ अक्त्वा क्या होगा? गत्वा। गम जोड़ अक्त्वा गत्वा। ते पाठम डैश स्मृ जोड़ अक्त्वा। स्मृ जोड़ अक्त्वा क्या होगा बोलिए? स्मृ जोड़ अक्त्वा स्मृत्वा। स्मृत्वा मीन्स याद कर, है ना। बालः पाठम डैश वी जोड़ स्मृ जोड़ लेप विस्मृर्य। विस्मृर्य मीन्स भूल कर। दुखी भवती बालः पाठम विस्मृर्य। दुखी भवती, बालक पाठ को भूल कर दुखी हो गया, दुखी होता है। तुम ही कोई चीज याद करोगे और भूल जाओगे तो दुख होगा ना। सह जलम आ जोड़ दा जोड़ लेप। क्या हो जाएगा बेटा इसका प्रत्यांत शब्द? आदाय। हाँ, वेरी गुड। आदाय आगच्छति, वह जल लेकर आता है। जल लेकर, आदाय। सा हसित्वा वदति, बालिका डैश आगच्छन्ति, खेल जोड़ अक्त्वा। इसका प्रत्यांत शब्द क्या होगा? खेलित्वा। प्रत्यांत शब्द क्या हुआ? धातु प्लस प्रत्यय। धातु जोड़ प्रत्यय, उसके बाद जो शब्द धातु और प्रत्यय को जोड़कर जो शब्द बनते हैं वे प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं। धातु और प्रत्यय को जोड़कर जो शब्द बनते हैं वे प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं। तो आपको एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो धातु और प्रत्यय अलग अलग किया रहेगा और कहेगा प्रत्यांत शब्द लिखें। जैसे गम जोड़ अक्त्वा, पठ जोड़ अक्त्वा, वद जोड़ तुमुन, प्रत्यांत शब्द लिखें तो पठित्वा, हसित्वा, वदितुम। और यदि प्रत्यांत शब्द दिया रहेगा और कहेगा धातु प्रत्यय अलग करें। जैसे दिया रहेगा गत्वा, पठित्वा, गंतव्य, हसितुम, धातु प्रत्यय अलग करें। तो हसितुम का क्या होगा? धातु प्रत्यय। हसितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुम। वेरी गुड, तुम, है ना। पठित्वा में त्वा, तो पठ जोड़। यदि प्रत्यांत शब्द दिया हुआ है पठित्वा, कहेगा धातु प्रत्यय अलग करें तो पठ जोड़ अक्त्वा। वदितुम दिया हुआ है वद जोड़ तुम। हसित्वा दिया हुआ है तो हंस जोड़ अक्त्वा, है ना। प्रणम में दिया हुआ है तो कैसे तोड़ेंगे इसको? प्र जोड़ नम जोड़ लेप। और प्र जोड़ नम जोड़ लेप दिया रहेगा और कहेगा प्रत्यांत शब्द लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? प्रणम में, है ना। तो दो तरीके से आएगा। धातु जो प्रत्यय बराबर जो होता है वही प्रत्यांत शब्द हुआ। जो धातु और प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं वे प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं।
दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्यांश शब्द दिए रहेंगे, कहेंगे धातु प्रत्यय अलग करें। धातु प्रत्यय दिए रहेंगे, कहेंगे इसका प्रत्यांश शब्द लिखें। क्लियर? अच्छा बेटा, आइए हम लोग थोड़ा संधि पढ़ लें। ये चैप्टर हो गया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा संधि पढ़ लेते हैं। ठीक है? संधि आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था ना। संधि किसे कहते हैं, कोई बताइए? संधि की परिभाषा आप लोगों को पढ़ना है। संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार। तो संधि की परिभाषा बताइए। जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना? विकार अर्थात परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रमा जोड़ ईसा रमेश, श्री जोड़ ईसा श्रीश, परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी। संधि के कितने प्रकार होते हैं? भेद बताइए संधि के। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वेरी गुड। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? बोलिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? बोलिए बेटा। हाँ, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, स्वर संधि क्या हुआ? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, रमा जोड़ ईशक रमेश, देव जोड़ ईशक देवेश, है ना? और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वेरी गुड। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि और आयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। इसी तरह उ जोड़ उ बराबर उ दीर्घु। तो बताइए, अ जोड़ अ बराबर आ, इसका एक उदाहरण दीजिए। दक्षिण जोड़ अरण्य। वेरी गुड। दक्षिण में किस चीज की मात्रा है? अ की। अरण्य में अ, तो अ जोड़ अ बराबर आ, दक्षिणारण्य। इसी तरह परम जोड़ अर्थ, परम में किस चीज की मात्रा है? अ की। और यहाँ फिर अर्थ में अ की, तो अ जोड़ अ बराबर आ, परमार्थ। इसी प्रकार आ जोड़ आ बराबर आ, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ई जोड़ ई बराबर ई, नदी जोड़ ईश नदीश, पितृ जोड़ीनम पितृनम। दूसरा कौन है? हम लोग ये पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं बेटा? बताइए। यदि अ वर्ण क्या होता है? मैंने बताया भी था पहले। अ वर्ण अर्थात अ अथवा आ। अ वर्ण के बाद यदि हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद हर्षु या हर्षु दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। तो जैसे अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसका एक उदाहरण दीजिए। तो अ वर्ण क्या? परमेश्वर। परम जो, हाँ ठीक है, परमेश्वर। परम, परम में किस चीज की मात्रा है? अ की। जोड़ ईश्वर, तो अ जोड़ ई बराबर ए, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। गण जोड़ ईश्वर गणेश। गण में अ की मात्रा है और ई है, तो अ जोड़ ई बराबर ए,
गण जोड़ ईश गणेश, रमा जोड़ ईश रमेश। रमा में आ की मात्रा है और ई है, तो अ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, तो रमा जोड़ ईश रमेश। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद उ या उ रहे तो ओ हो जाता है। इसका एक उदाहरण बोलिए बोलिए। सूर्योदय, हाँ ठीक है, वेरी गुड। जैसे सूर्य जोड़ उदया, सूर्य में अ की मात्रा है तो अ जोड़ उ बराबर सूर्योदय। चंद्र जोड़ उदया चंद्रोदय, लंब जोड़ उदरा लंबोदरा, हाँ वेरी गुड। इसी प्रकार री रहे, अ वर्ण के बाद री रहे तो अर हो जाता है, अर। और र हलंत अर, जैसे महाजोड़ ऋषि बोलिए महर्षि, वेरी गुड। महर्षि में कैसे हो, अर महर्षि। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, अर देवर्षि, अर की मात्रा हो गई ना, हाँ, तो री रहे तो अर हो जाता है। अब देखिए बेटा यन संधि, यन संधि किसे कहते हैं बोलिए। यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हलंत हो जाता है। अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हलंत हो जाता है। ई का य, जैसे यदि जोड़ अपी, बाद में हर सी के बाद अ है, दूसरा कुछ स्वर है, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, ई जोड़ अ बराबर य। तो इसका एक उदाहरण दीजिए, यद्यपि, हाँ, यदि जोड़ अपि यद्यपि, इति जोड़ आकर्ण इत्याकर्ण, अति जोड़ आचार अत्याचार। तो क्या बोला है, ई या ई रहे, दूसरा कोई स्वर वर्ण रहे, ई और ई के बाद यदि दूसरा कुछ वर्ण है तो य हो जाता है, और उ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे तो व हो जाता है। जैसे सुजोरागतम स्वागतम, व हो गया, वो हो गया ना, उ का व, ई का य, उ का व और री का र हलंत हो जाता है। तो इति जोड़ादि इत्यादि। सुजोड़ागतम स्वागतम, वा हो गया ना, अनु जोड़ अया अन्वय, मधु जोड़ अरि मधवरी, अन्वय मधवरी, स्वागतम इत्यादि, अत्याचार, ये सब यन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, दी अ वर्ण, अ वर्ण क्या हुआ, अ अथवा आ, हाँ, अ वर्ण हुआ अ अथवा आ, तो अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे ए या ऐ रहे तो क्या हो जाता है, ऐ, और ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, तो यहाँ क्या है, अ जोड़ ए बराबर ऐ। तथैव, तथा जोड़ ए, यहाँ क्या है, आ जोड़ ए बराबर ऐ का उदाहरण। तो एक जोड़ एकम एकैकम, तथा जोड़ ए तथैव, ऐ की मात्रा हो गई ना, ऐ तथैव, सदैव, सदा जोड़ ए सदैव, मत जोड़े क्यम मतेक्यम, तदा जोड़े तदैव। तो ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, और ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। जैसे जल जोड़ ओध, यहाँ ओ की मात्रा है तो ओ के बदले क्या हो जाएगा, औ। औ जोड़ ओ बराबर औ, जल में अ की मात्रा है, ओधा में ओ की मात्रा है ना, तो जल जोड़ ओध जलौध, गंगा जोड़ ओध गंगौध। महाजोड़ औषधि, देखो इसमें भी आ जोड़ ओ है तो क्या है, क्या हो जाएगा, महौषधि, वेरी गुड। अब वन जोड़ औषधि वनौषधि, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा वृद्धि संधि में, यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है ना। और अयादि संधि, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ है ना, उसके ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाए। जैसे से जोड़ अनम, से में क्या है, ए है, तो से जोड़ अनम सैनम, ऐ हो गया ना, ए का ऐ।
ने जोड़ा ना नैनम, नौ में एक ही मात्रा है तो ए का क्या हो गया अय, नैनम। उसके बाद पो, उसके बाद क्या होता है ओ का क्या हो जाता है अब, तो पो जोड़ा ना पवना, पो में क्या ओ की मात्रा है, जोड़ा ना तो ओ जोड़ अ बराबर अब, तो पवना। भो जोड़ा ना भवनम, नय जोड़ा का नायका, पौ जोड़ा ना पावना, है ना। तो बेटा आप लोग के सिलेबस में है संधि की परिभाषा, उदाहरण सहित और उसके प्रकार। तो आप संधि की परिभाषा कॉपी में मुझे लिखकर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित उसके कितने प्रकार हैं और स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित और स्वर संधि के प्रकार सारा लिख के ले आएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें संधि विच्छेद का अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, बताइए संधि के कितने प्रकार भेद होते हैं? 3 भेद। वेरी गुड, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। तो यहाँ हम लोगों को स्वर संधि यहाँ पढ़ना है। स्वर संधि के किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वेरी गुड। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयान संधि। इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा, मैं इसे भेज दे रही हूँ व्हाट्सएप पे, इसके बढ़िया से पढ़िएगा। और या आपको लिखना है पहले मुझे संधि की परिभाषा उदाहरण सहित संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, इतना लिखकर मुझे आप दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा बाय। अब मौसम तो आज बहुत ठंडा किया हुआ है। किस चीज का असर है बेटा? किस तूफान का? यस, वेरी गुड। हाँ ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा, तब तक के लिए बाय।